मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चीन की सरकार मुसलमानों को न सिर्फ डिटेंशन कैंप में यातनाएं दे रही है, बल्कि उनके बच्चों को बोर्डिंग स्कूल के नाम पर कैद कर रही है। लेकिन न तो इमरान खान कुछ बोलने को तैयार है, न ही दुनिया का कोई इस्लामिक मुल्क इस मुद्दे को उठा रहा है। चीन में डिटेंशन कैंप का कैसे हुआ खुलासा, देखिए इस रिपोर्ट। देश का विपक्ष हिंदुस्तान में डिटेंशन सेंटर बनाए जाने पर हाय तौबा मचा रहा है। वामपंथी लेखक दुनिया भर में भारत को बदनाम करने के लिए आर्टिकल्स लिख रहे हैं। मोदी सरकार पर मुसलमानों पर जुल्म करने की झूठी कहानियां और अफवाह उड़ा रहे हैं। लेकिन जहां वाकई में डिटेंशन सेंटर में मुसलमानों को मारा जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं, उसके बारे में न तो कोई मुस्लिम संगठन और न ही कोई राजनीतिक दल बोलने को तैयार है। लेकिन अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है जिससे पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लाखों उइगर और कजाक मुसलमानों को डिटेंशन कैंपों में रखा गया है, जबकि उनके बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 5 लाख बच्चे बोर्डिंग स्कूल में हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने परिवारों को चीन की सरकार ने डिटेंशन कैंप में डाल रखा है। चीन में अधिकांश परिवार में एक ही बच्चे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं। मतलब ये है कि जितने बच्चे बोर्डिंग स्कूल में कैद हैं, उससे ज्यादा उइगर और कजाक मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में बंद कर दिया गया है। चीन की सरकार एक दमनकारी सरकार है। वहाँ मुसलमानों पर कुरान पढ़ने, नमाज पढ़ने, यहाँ तक कि दाढ़ी और टोपी पहनने की इजाजत नहीं है। ऐसा करते कोई पकड़ा जाता है तो उन्हें डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाता है। न उनकी कोई सुनवाई होती है और न ही कोई इनके लिए लड़ने वाला है। चीन के शिनजियांग प्रांत में फैले सैकड़ों बोर्डिंग स्कूल से हमेशा रोते बिलखते बच्चों की आवाज आती रहती है, लेकिन उन्हें कभी उनके पेरेंट्स से मिलने नहीं दिया जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसे कई उदाहरण दिए हैं जिसमें बोर्डिंग स्कूल में कैद कई बच्चों को पता भी नहीं चलता और उनके माता पिता की मौत डिटेंशन कैंप में हो जाती है। चीन में जो मुसलमानों की हालत है वो दुनिया से छिपी नहीं है, लेकिन दुनिया के सारे इस्लामी मुल्क चीन के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप से बचने के लिए चीनी सरकार अलग अलग तरीके से अपनी करतूतों पर पर्दा डालने का काम करती है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि ऐसे स्कूलों को गरीब बच्चों के लिए तैयार किया गया है, जिनके परिजन सुदूर इलाके में काम करते हैं और उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं। रिपोर्ट्स में ये भी खुलासा हो रहा है कि शिनजियांग प्रांत की सरकार 800 से ज्यादा इलाकों में 1 या 2 स्कूल ऐसे खोलने की योजना तैयार की गई है। मानवाधिकार संगठनों और विश्लेषकों का कहना है कि चीन की सरकार के सख्त नियंत्रण वाले उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में करीब 10 लाख मुसलमानों को हिरासत कैंपों में रखकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। मुस्लिम आबादी के बीच कथित तौर पर कट्टरता को खत्म करने के लिए चीन ने लाखों लोगों को डिटेंशन कैंपों में भेजा है। इसके अलावा वो बच्चों को भी उनसे अलग रख रही है। हिंदुस्तान में जो डिटेंशन कैंप बन रहे हैं वो गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशियों के लिए बनाया गया है, लेकिन चीन तो अपने ही नागरिकों को यातनाएं देने के लिए, उनके धर्म को बदलने के लिए डिटेंशन कैंप बना रहा है। हैरानी की बात ये है कि देश के वामपंथी मोदी सरकार को डिटेंशन कैंप के लिए कोसते तो हैं, लेकिन इनकी जुबान पर कभी चीन का नाम नहीं आता है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी, क्योंकि आपको पसंदीदा चैनल ओपिनियन पोस्ट बन चुका है कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।